हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 22 मई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहले न्यूज़ है दोस्तों, तो एक मिनरल है जो कि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, उसका नाम है जेरोसाइट। ये जेरोसाइट जो है दोस्तों ना, मार्स पे अगर आप देखेंगे तो बहुत कॉमन है ये, है ना। पर ये हाल फिलहाल में ना गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहाँ पे मिला है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो सेम पाया गया है। जैसा जेरोसाइट मतलब मार्स में मिलता है ना कॉमनली, वैसे ही सेम इसको मतलब ये इधर कच्छ वाले रीजन में भी मिला, मतलब कॉमन ऑन मार्स फाउंड फ्रॉम कच्छ रीजन, ठीक है, ऑफ सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जेरोसाइट होता क्या है दोस्तों, जेरोसाइट एक येलो ब्राउन मिनरल है, मतलब ये कलर वाइज है ना, येलो और ब्राउन कलर का एक मिनरल है जिसमें पोटाशियम होता है, आयरन होता है और सल्फेट होता है, ठीक है। ये मतलब जो थोड़ा मतलब कीचड़ वाला या एसिडिक या सलाइन एरिया नहीं होता है, जैसे कि अगर जहाँ पे एसिडिक या सलाइन इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे ये बनेगा, मतलब एरिड कंडीशन जहाँ पे रहता है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, कॉमन ऑन मार्स, फर्स्ट डिटेक्टेड बाय, मतलब सबसे पहले कब जो अपॉर्चुनिटी रोवर है नासा का उसके द्वारा डिटेक्ट किया गया था 2004 में, ठीक है। तो यही वाला जो डिटेक्ट किया गया था यही अभी मतलब आप समझ लीजिए कच्छ रीजन में मिला है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा, जेरोसाइट मिनरल जो है इसके अंदर एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि मतलब ये जैसे कि अगर मान लीजिए नेचुरल रेडिएशन आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को, तो ये भी इमिट करता है, मतलब ये भी लाइट छोड़ता है, मतलब जैसे जुगनू नहीं होता वो रात में चमकते हैं, वैसे ही है कि मतलब ये नेचुरल रेडिएशन को ग्रैब करके फिर मतलब ये खुद भी ग्लो करता है ना। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो ग्लो करता है रेडिएशन लेके, तो इसके अंदर एक रिकॉर्ड रहता है, इसने जब जब जो भी मतलब एब्जॉर्ब किया होगा उसका रिकॉर्ड इसके पास है, मतलब एक तरह से ना। तो इससे क्या होगा कि मार्स पे जो जियोलॉजिकल इवेंट है ना, जो भी है, मतलब कोई वॉल्केनो एक्टिविटी हो या डस्ट स्टॉर्म आया हो, कभी मान लो कोई वाटर फ्लो हुआ हो, है ना, तो उस चीज़ का हम लोग पता कर सकते हैं इससे, मतलब जेरोसाइट्स के इस ल्यूमिनिसेंट प्रॉपर्टी से, समझ रहे दोस्तों, फॉर डेटिंग जियोलॉजिकल इवेंट्स ऑन मार्स, ठीक है। अब ल्यूमिनिसेंस क्या है, वही चमकने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसी को ल्यूमिनिसेंस कहते हैं, मतलब फेनोमेना वेयर मिनरल्स इमिट्स लाइट आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम नेचुरल रेडिएशन, जो नेचुरल रेडिएशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके जो खुद फिर लाइट को इमिट करे उसी को मतलब ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है उन मिनरल्स को, ठीक है। और इसी की मैंने आपको बताया कि कैन हेल्प डेट, मतलब कोई डस्ट स्टॉर्म आ रहा हो तो उसकी डेट पता कर सकते हैं, अगर कोई वाटर फ्लो हो रखा हो मार्स पे कभी तो उसका भी पता कर सकते हैं इसके द्वारा, और वोल्केनिक एक्टिविटी हुई हो तो उसको भी पता जा सकता है, ठीक है। सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ठीक है। ये न्यूज़ में नहीं है दोस्तों, ये न्यूज़ में तो ये है कि जैसे इंडिया जो है में भी मतलब 2030 तक नंबर 1 रैंक पे आ जाए पोटैटो के मतलब प्रोडक्शन में, है ना। तो अभी तो जैसे चाइना चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसमें आपको एक चीज़ पता चलना चाहिए, जैसे ये रिपोर्ट कौन लाया, ये रिपोर्ट मतलब जारी किया गया इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के द्वारा ही, कि इंडिया मतलब जिस तरह से प्रोडक्शन कर रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में भी ये चाइना को पीछे कर देगा। तो इसमें बस आप इतना जान लीजिए, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है कहाँ पे, ये पेरू में है दोस्तों, ठीक है। पेरू में आपको दिखा देता हूँ मैप में। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा है साउथ अमेरिका, आप देख रहे हैं ये हमारा साउथ अमेरिका है। इसी में अगर आप वेस्ट साइड में देखेंगे तो ये वाला जो कंट्री है यही पेरू है, और यहीं पे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, ठीक है दोस्तों। बस इतना ध्यान रखिएगा, अब जैसे लोकेशन आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पे है दोस्तों, पेरू में है। अब थोड़ा सा पोजीशन देख लीजिए, ग्लोबली मैंने आपको बताया इंडिया का सेकंड रैंक आता है पोटैटो प्रोडक्शन में, और स्टेट वाइज देखेंगे तो यूपी, हमारा यूपी नंबर 1 है, और वेस्ट बंगाल जो है सेकंड पे। ये अकेले बहुत मैक्सिमम प्रोडक्शन यही यूपी और वेस्ट बंगाल मिलकर कर देते हैं देश का प्रोडक्शन आलू का, ठीक है। बस इतना। और थर्ड पोजीशन पे बिहार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों बीएसएफ। बीएसएफ क्यों अभी न्यूज़ में है, बीएसएफ जैसे दोस्तों मतलब वो पहलगाम वाला अटैक हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था, है ना, अटैक जो चले थे, उसके चक्कर में मतलब बीएसएफ काफ़ी मतलब एक्टिव रही उस समय, ठीक है। मोस्टली इसका काम तो बॉर्डर का ही है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए, जैसे कि बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये कहाँ डिप्लॉयड है अभी, ये इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया अफगानिस्तान मतलब इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, एलओसी हो गया, और जो भी एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं उन सब में इन्वॉल्व है ये, ठीक है। इसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज, है ना। ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में पूछ लेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज कौन है, तो वो बोलना है हम लोग को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब ये जो है, ये जो सीएपीएफ की जो मतलब 7 टुकड़ियाँ हैं, है ना। सीएपीएफ में 3 तरह की फोर्सेस आती हैं, एक तो जो मतलब बॉर्डर पर लगी रहती हैं गार्डिंग करने के लिए, एक तो जो स्पेशल ऑपरेशन करती हैं, और एक जो होता है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई हैं। उनमें से एक है ये 7 है, 7 जो इसके पार्ट हैं सीएपीएफ के, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के, उसमें से एक ये है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब ये किसके कंट्रोल में है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दोस्तों, ठीक है। इसको कब मतलब लाया गया था, तो ये जान लीजिए दोस्तों, इसको 1965 को जो वॉर हुआ था उसके बाद से ही इसको ला दिया गया था, मतलब इसका मतलब स्थापना हो गया था, ठीक है, 1 दिसंबर 1965 में, ठीक है। ये मतलब सीएपीएफ की एकमात्र ऐसी टुकड़ी है, मतलब ऐसा ब्रांच है जिसके पास अपना एयर विंग है ना, इसके स्पेशल कमांडोज हैं, है ना। उसके बाद देख लीजिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी मतलब नंबर्स में जो सोल्जर्स हैं उस नंबर्स में अगर आप देखेंगे, दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक है। इसका मोटो अगर देखेंगे तो ड्यूटी अनटू डेथ, मतलब जब तक मरना जाए तब तक ड्यूटी करना है। और इसका जो अगर आप जो मतलब इसका सिंबल होता है तो 2 तरफ मतलब ऐसे धान का वो बना हुआ है, बीच में मतलब अशोक, वो मतलब जो एम्बलम है हमारा, नेशनल एम्बलम बना हुआ है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा ये जान लीजिए सीएपीएफ के बारे में। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की 3 ब्रांचेस हैं इसके। पहला ब्रांच है इसका बॉर्डर गार्डिंग, जो बॉर्डर को गार्ड करते हैं फोर्स। इसमें आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, असम राइफल हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, सीमा सशस्त्र बल, है ना। उसके बाद अगर स्पेशल ऑपरेशन देखें तो एनएसजी हो गया, है ना। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें 2 फोर्सेस आ जाती है, एक सीआईएसएफ आ जाता है, एक सीआरपीएफ, ठीक है दोस्तों। फोर्थ करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों ग्रेल मिशन। ये अभी हाल फिलहाल में क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, मतलब रिपोर्ट आई है इसके द्वारा, मतलब जैसे कि इसको भेजा ही गया था, मतलब जो ग्रेविटेशनल मैप होता है ना मून का, उसको मतलब स्टडी करके, तो वही कुछ रिपोर्ट आया, तो वो आपके काम की नहीं है दोस्तों। मेन काम है मतलब ये है कि क्या मतलब किसने करवाया था, तो ये जान लीजिए नासा का एक लूनार मिशन है, ठीक है, मतलब मून पे किया हुआ, ठीक है, जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें बस ध्यान रखिए क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो मुझे जितना लगता है एब और फ्लो, ये 2 चीज़ पूछ लेगा, ये है क्या। तो ये दोस्तों रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है। क्या है रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट, जो कि मतलब मून के चारों तरफ घूमेंगे, मतलब घूमते हैं, और मतलब उसका ग्रेविटेशनल मैप जो है वो मतलब उसको स्टडी करके मतलब धरती पे पहुंचाते हैं, ठीक है। ऑर्बिटेड मून टू क्रिएट मोस्ट डिटेल्ड ग्रेविटेशनल मैप ऑफ द लूनर सरफेस, बस यही एम भी यही था इसका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों 5th करंट अफेयर टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने डायरेक्ट किया है, जो भी इसके साथ स्कूल एफिलिएटेड है, जिनके पास भी सीबीएसई बोर्ड चल रहा है जिन स्कूलों में, है ना, उन स्कूलों को इसने मतलब डायरेक्ट किया है कि आप अपने स्कूल में एक शुगर बोर्ड बनाइए। अब भाई ये शुगर बोर्ड क्या है और ये क्यों बनवा रहे हैं। इस शुगर बोर्ड का मेन मतलब क्या इनिशिएटिव क्या है कि जो भी मतलब मोटापे के कारण या शुगर कंजप्शन कारण जो बीमारियां, मतलब ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, इसके बारे में एक मॉनिटर किया जाए, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए, मतलब टू मॉनिटर एंड रिड्यूस शुगर कंजप्शन एमंग स्टूडेंट्स टू लोअर द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया या ओबेसिटी मतलब मोटापा बच्चों में, ठीक है। अब ये कौन सी डिजीज़ है दोस्तों, ये भी एक मतलब टाइप 1 जो होता है ये छोटे बच्चों में होता है ना। टाइप 2 जो होता है नॉर्मल होता है, मोस्ट कॉमन होता है, जो कि मतलब 40-45 साल के ऊपर मोस्टली अफेक्ट द पीपल ऑफ एज ग्रेटर देन एज ऑफ 45 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। ए डिजीज़ वेयर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर टू हाई, ठीक है, मतलब हाई होते हैं, इंसुलिन मतलब हार्मोन निकलता नहीं है, जिसके कारण मतलब कंजप्शन हो नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो शुगर लेवल आ रहा है, जो ग्लूकोज आ रहा है, जगह अगर सेल्स के पास तक पहुंचता है तो एनर्जी उनको मिलेगी। अब उनके पास पहुंच नहीं रहा तो एक जगह कंज्यूम नहीं हो रहा तो बॉडी में रह जाता है, ठीक है, एक्सेस, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज क्या है दोस्तों, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कम्स मेनली फ्रॉम फूड, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों, ये एक मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब यही जब सेल्स के पास पहुंचता है तो एनर्जी मतलब काम में आती है, ठीक है, जो कि मोस्टली जो है अगर जो खाना खाते हैं उसी द्वारा मिलता है, ठीक है। अब इसमें काम क्या है, जो ब्लड ग्लूकोज को मतलब सेल्स तक पहुंचाता कौन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये पैनक्रिया से प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ठीक है, जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल तक पहुँचाने के लिए, और जिससे कि वो लोग इस एनर्जी को यूज़ कर पाएँ, ठीक है, मतलब इसको एनर्जी के रूप में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें जान लीजिए टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, बॉडी डजेंट मेक एनफ इंसुलिन, मतलब 2 तरह के केस हो सकता है इसमें, या तो बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनाएगी नहीं, या तो इंसुलिन मतलब डज नॉट यूज़ इंसुलिन इफेक्टिवली, मतलब इंसुलिन बना तो रहा है पर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये ब्लड ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, टू मच ग्लूकोज स्टेस इन द ब्लड एंड नॉट एनफ रीचेज द सेल, और एनर्जी रिलीज होती नहीं है, तो फिर क्या होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, स्ट्रेस होगा, और पेशाब, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है दिक्कत है, ठीक है। अब इसमें कॉज क्या होता है इस चीज़ का, तो इसमें कॉज जान लीजिए, जैसे ओवरवेट हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, जेनेटिक्स हो गया, या फैमिली हिस्ट्री होगी, ये सब इसके कॉज हो सकते हैं। मोस्टली क्या है दोस्तों, जैसे अगर फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाएगी या फिर ओवरवेट ज़्यादा मान लीजिए, अब जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री में तो आप कुछ कर नहीं सकते, पर इनके कारण भी हो जाता है। अगर आप मान लीजिए फिजिकली बहुत कम इनएक्टिव है ना, या ओवरवेट है, तो इसका भी एक कारण है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ का। अब सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स दोस्तों क्या है ना, टाइप 2 डायबिटीज़ में जल्दी दिखता नहीं है, समय के साथ बहुत समय के बाद मतलब इसके सिम्टम्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत देर बाद, मतलब तुरंत नहीं दिखता है, इसीलिए मतलब थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, है ना। और इसका इलाज क्या है, अब वही अगर नहीं बना रहा है तो इंसुलिन अलग से मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे मतलब इंजेक्शन के थ्रू, चाहे किसी भी थ्रू, बस यही इलाज है। और मेन तो अगर शुगर जो ब्लड शुगर लेवल है अगर उसको कंट्रोल कर लें तो तब तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 6th करंट अफेयर। 6th करंट अफेयर में क्या है, हाल फिलहाल में न्यूज़ में है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। ये क्या है भाई, ये दोस्तों लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेक्शन लॉ, कहाँ का, ये मतलब जम्मू कश्मीर। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर किसी पर शक है कि वो मतलब देश के खिलाफ कुछ गतिविधि कर रहा है ना, देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र या कुछ उस चीज़ में इन्वॉल्व है जिससे मतलब देश की मतलब प्रभुत्ता या फिर मतलब सोवेनिटी को खतरा है, तो उस केस में क्या होता है ना, तो बिना किसी केस के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी बेल के, मतलब समझ लो कुछ भी उस बंदे को अलाउ नहीं, मतलब जो मतलब फोर्सेस होती हैं उसको उठा लेंगे, ठीक है, जो भी एजेंसीज होंगी या इंस्टीट्यूट होंगे वो सब उनको उठा लेंगे, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, ठीक है, कोई चार्ज की जरूरत नहीं है, कोई बेल नहीं मिलेगी उसे, कोई लॉवर नहीं मिलेगा, और कोई भी बेल के लिए वो कर नहीं सकता। इसमें एक ही ऑप्शन है, हेबियस कॉर्पस। मतलब हेबियस कॉर्पस क्या है, मतलब 24 घंटे के अंदर उसको मतलब कोर्ट में पेश करो, ठीक है। तो इससे अगर इसमें मिल भी गया उसे तो रीडिटेंशन पॉसिबल है इसमें, मतलब जो मतलब एजेंसी है वो दोबारा से रीडिटेंशन कर सकती है उसका, ठीक है, अगर उसको दोबारा शक हुआ, ठीक है।
इसके बाद आता है दोस्तों 7th करंट अफेयर, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। ये अभी न्यूज़ में क्यों है कि दोस्तों ये पहला एडिशन है, ठीक है, पहली बार हो रहा है बीच गेम्स, ठीक है, इंडिया में। और ये कहाँ हो रहा है दोस्तों? दमन एंड दीव में हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है जिसमें मेडल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तरह से मतलब उसको प्रेजेंट किया जाएगा प्रमोट करने के लिए, है ना। और उसके बाद मतलब दूसरा कैटेगरी जिसमें मेडल मिलेगा। तो मेडल जिसमें मिलेगा वो 6 तरह की गेम है। एक तो सॉकर है जो पैर से खेला जाता है, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में, मतलब फुटबॉल ही मान लीजिए, ठीक है, फुटबॉल ही है। उसके बाद वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, एक सिपाक टकराव हो गया। इसमें क्या है कि वॉलीबॉल की तरह ही होता है, पर इसको खेला जाता है लेग्स, हेड और चेस्ट के द्वारा, मतलब छाती के या फिर सर का या फिर पैर का यूज़ कर सकते हैं, हाथ का यूज़ नहीं कर सकते। चौथा गेम है कबड्डी। पाँचवा है पेंचाक सिलाट। ये क्या है दोस्तों? एक तरह से मार्शल आर्ट है जो कि इंडोनेशिया और उसके आसपास के देशों में काफ़ी फेमस है। उसके बाद छठा आ जाता है आपका ओपन वाटर स्विमिंग, ठीक, स्विमिंग पूल में नहीं होता, ये खुले मतलब पानी के बॉडी वाटर बॉडीज में होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जो मतलब सिर्फ ऐसे ही है प्रमोट करने के लिए, मल्लखम्ब, जो कि मतलब एक लकड़ी का खंभा होता है उसमें मतलब करते हैं, ठीक है। ये स्टेट गेम है मध्य प्रदेश का। और दूसरा है टग ऑफ वार, मतलब ऐसे ही प्रमोशन टाइप का है, ठीक है। उसके बाद 8वां करंट अफेयर आ जाता है आपका JN1 वेरिएंट, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में कि ये एक नया वेरिएंट है कोविड-19 का, जिसके केसेस अभी हाल फिलहाल में सिंगापुर और जो है हांगकांग में देखा गया है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9th करंट अफेयर आपका दोस्तों माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। ये क्या है? एक वोल्केनो है, ठीक है। कहाँ का? वो इंडोनेशिया। अभी हाल फिलहाल में इसमें भी काफ़ी विस्फोट देखे गए ना, इसलिए ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में। तो आप अगर कोई पूछेगा मतलब क्वेश्चन अगर आया तो माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी वोल्केनो कहाँ है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ है? जो कि मैं मैप दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है इंडोनेशिया। ये वाला जो पूरा पोर्शन पिंक वाला देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो है इंडोनेशिया का ही है। जो भी पिंक आप देख रहे हैं ये देखिए इंडोनेशिया है, ठीक। तो इंडोनेशिया आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया में है। इसकी कैपिटल जो है जकार्ता है। ये टोक्यो के बाद सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलेटेड मतलब सिटी है, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल भी आप मान लीजिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड मतलब टोक्यो के बाद यही है, ठीक। उसका करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट आप और मैं जानते हैं हमारे मतलब चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं ये प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो, ठीक है। उसके बाद 10th करंट अफेयर आपका जाता है सूडान। सूडान को एक बार मैप में देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका सूडान, है ना। सूडान के अगर नॉर्थ में देखेंगे तो आपको इजिप्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके मतलब ईस्ट में देखेंगे इरिटेरिया हो गया, और ईस्ट में ही मतलब आप ये देख लीजिए इथियोपिया हो गया, ठीक है। इसके साउथ में आपका साउथ सूडान हो गया, ठीक। उसके बाद आप साउथ वेस्ट में देख लीजिए तो आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मिल जाएगा। उसके बाद वेस्ट में देख लीजिए चाड मिल जाएगा। तो अभी नॉर्थ और वेस्ट में देखेंगे तो आपको लाइबिया मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के आपके ईस्ट वाले पोर्शन में ही रेड सी होता है। अब ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? ये मतलब इसमें गृह युद्ध जैसे माहौल काफ़ी है। इसमें क्या है कि पहले एक मतलब एक तानाशाह होता था, तानाशाह को लोग ने मार डाला। उसके बाद पर मिलिट्री राज ने मतलब एक मिलिट्री में ही इसका चल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में इसके पीएम को सेलेक्ट किया गया है, मतलब जो मिलिट्री का ही कमांडर है ना, उसके द्वारा। तो बस यही जान लीजिए, है ना। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके नए पीएम बने हैं जिसका नाम है कमिल अल तैयब अदरीस, ठीक है। हमने क्वेश्चन पूछ सकता है कैपिटल खातों में, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों 11th करंट अफेयर E0 FIR। ये क्या है दोस्तों? जैसे कि एक FIR 0 होता है ना, कि आप चाहे कहीं भी वारदात हुआ हो, जरूरी नहीं आपको उसी जगह पर पहुंचना, कहीं से भी आप FIR करा सकते हैं, तो वो 0 FIR होता है। E0 FIR, सॉरी दोस्तों, E0 FIR क्या है दोस्तों? ये इनिशिएटिव है जिसको इनॉग्रेट किया अमित शाह जी ने, ठीक है। इसमें क्या है, अगर कोई भी साइबर फ्रॉड है जो कि 10 लाख से ऊपर का है, अगर आपने उसको रजिस्टर कर दिया है, मान लीजिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में, या फिर 1930 नंबर डायल करके, टोल फ्री नंबर है, अगर आपने रजिस्टर किया है तो वो ऑटोमेटिकली FIR में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 दिन के अंदर आप जाके उसको FIR में कन्वर्ट करा सकते हो, है ना। अब ये एक टाइप है 0 FIR का। इससे क्या है कि मतलब ऑनलाइन भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, और वही बाकी सब वही है ना। आप जैसे एक बार रजिस्टर हो गया FIR की तरह, तो आप जाके उसको कुछ दिन बाद मतलब 2-3 दिन के अंदर में जाके उसको पूरी तरह से FIR में कन्वर्ट करा दें, ठीक है। और इसके ऊपर मतलब कार्रवाई तभी स्टार्ट हो जाएगी जब ये FIR रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या था कि जहाँ पे वारदात हुई वहाँ जाना पड़ता था, और कहीं से भी कर सकते थे। अब कहीं से भी मतलब नहीं है, आप कहीं भी बैठे हो वहीं बस मोबाइल से कर दो, है ना, ये, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों 12 करंट अफेयर है ट्रेकोमा डिसीज़। अभी क्यों न्यूज़ में है दोस्तों? क्योंकि अभी क्या है ना, इसको सर्टिफिकेशन मिल गया है, किसको? हमारे देश को, इंडिया को, WHO से, जो कि 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था मतलब जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे WHO ने सर्टिफाई किया कि इंडिया अब पूरी तरह से ट्रेकोमा डिसीज़ से फ्री है, ठीक है। घोषणा तो पहले ही हो गई थी अक्टूबर 2024 में, सर्टिफिकेशन अब मिला है, ठीक है। इसकी वजह से इंडिया जो है तीसरा कंट्री बन गया है जो कि मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जो मतलब इस डिजीज़ को ख़त्म कर पाया है, ठीक है, पूरी तरह से। तो पहले दो कौन है? नेपाल और म्यांमार, ध्यान रखिए दोस्तों। अब थोड़ा सा ट्रेकोमा डिजीज़ के बारे में जानिए। ट्रेकोमा क्या है? ये एक तरह से आँखों से रिलेटेड डिजीज़ है जो कि मतलब अंधेपन को भी बढ़ावा देता है पूरे देश दुनिया भर में, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है चाइल्डिडिया ट्रैकोमैटिस। अब ये मोस्टली वैसी जगह फैलता है जहाँ पे हाइजीन नहीं हो, गंदगी ज़्यादा हो, है ना, और इस तरह का माहौल हो, तो वहाँ पे ज़्यादा फैलता है। अब ये एक तरह से संक्रामक है, मतलब हो सकता है एक से दूसरे को ना। और मेजर कॉज क्या है इसका? मतलब ये मतलब दुनिया में जितना भी ब्लाइंडनेस है ना, उसमें अगर मेजर कॉज देखेंगे तो मेजर कॉज यही पता है। अब थोड़ा सा WHO के बारे में जानिए। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। इसी में 194 ध्यान रखिएगा, 194 को ट्रिक की तरह याद रखिएगा कि 194 इसके मेंबर हैं। ये एक UN की एजेंसी है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के, और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, ठीक है।
उसके बाद आता है दोस्तों आपका लास्ट करंट अफेयर आज का, जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप समझ रहे हो, नेचर से रिलेटेड जो भी है प्रोटेक्शन करना, उसको डाइवर्स करना, कंजर्व करना, है ना, उसी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? 22 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन एक कन्वेंशन आया था दोस्तों, जिसपे काफ़ी कंट्रीज़ ने साइन किया था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई 1992 में आया था। इसी के याद में इस डे को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें उस समय 196 मेंबर्स ने साइन किया था, ठीक है। इस बार की थीम क्या है? हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है ना। बाकी कल देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।